हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश एक्सप्लेनर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की पोम 6 जिसका टाइटल है द ट्रीज और जिसको लिखा है एड्रीन रिच ने। एड्रीन रिच जो पोएट है वो फेमिनिस्ट थी और उन्होंने अपनी इस पोम में जो ट्री है वो एक सिंबल है। जहाँ पे भी इस पोम में ट्री वर्ड आ जाता है वहाँ पर वो किसकी बात कर रही है? वुमेन की बात कर रही है। तो उन्होंने ट्री को रेफर किया है विमेन से। तो ट्री क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है फीमेल्स का। नाउ लेट्स बिगिन विद द पोम। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर पॉइंट कह रही है कि जो ट्रीज हैं, ट्रीज मतलब मैंने जैसा कि बताया जहाँ पे भी ट्रीज आ जाए समझ लो फीमेल्स की बात हो रही है। तो जो ट्रीज हैं यानी कि जो फीमेल्स हैं इनसाइड, इनसाइड क्यों? क्योंकि वो अपने घरों में रहती हैं, हाउस होल्ड वर्क में बिजी होती हैं। तो वो जो घरों में रहने वाली फीमेल्स होती है आर मूविंग आउट, अब वो बाहर आ रही है इनटू द फॉरेस्ट। कहाँ जा रही है? फॉरेस्ट में जा रही है। The forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. तो पोइट यहाँ कह रही है कि ऐसे फॉरेस्ट में जा रही है जो बिल्कुल एम्प्टी है, मतलब खाली है। ऑल दीज डेज, इतने दिनों से। वेयर नो बर्ड, जहाँ पर कोई भी बर्ड नहीं आई है, अभी तक किसी भी ट्री पर बैठी नहीं है, कोई भी इंसेक्ट देखने को नहीं मिलेगा किसी भी ट्री पे, और ना ही सन की रेज लीव्स पर आई है, क्योंकि जो ट्रीज है उस फॉरेस्ट की, अब वो फॉरेस्ट एम्प्टी है तो उसकी कुछ दशा इस तरह से है। तो अब जो वो ट्री है, तो ट्रीज की क्या है? सिर्फ रूट्स है उस फॉरेस्ट में। तो जो सन की रेज पड़ रही है, जो उसकी रेज पड़ती है वो सीधा ट्रीज की रूट्स में जा रही है। तो यहाँ पर जो फीट है वो ट्रीज की रूट की बात कर रहा है। तो सन की जो बरी यानी रेज है वो कहाँ पर बरी हो रही है? जो फीट है यानी ट्री के जो रूट्स है उसमें जा रही है। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, जो फॉरेस्ट जो कि इतने नाइट से एम्प्टी था, विल बी फुल ऑफ ट्रीज। अब क्या होगा? उसमें फुल ऑफ ट्रीज हो जाएगा, बहुत सारी ट्रीज हो जाएंगे बाय मॉर्निंग, सुबह तक, क्योंकि जो फीमेल्स है वो आ रही है फॉरेस्ट में। फिर पॉइंट कहती है ऑल नाइट द रूट्स वर्क to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. अब पॉइंट यहाँ कह रही है कि ऑल नाइट, पूरी रात जो ट्रीज हैं यानी फीमेल्स हैं वो क्या कर रही हैं? अपनी प्रेपरेशन कर रही है, खुद को हील कर रही है, खुद को उन्होंने एकदम रिन्यू नया बनाया है। और वो क्या कर रही है? जैसे कि एक ट्री, सपोज कोई ट्री एक वेरांडा फ्लोर में लगा हुआ है, अब वहां से निकलने के लिए, बाहर जाने के लिए ट्री को अपनी जो रूट्स हैं, वरांडा का फ्लोर तोड़ के उसको अपनी रूट से उखड़ना होगा, मतलब डिसएंगेज करना होगा, रिमूव करना होगा अपनी खुद की रूट्स को, तब वो वहां चलने लायक होगा। तो एक्चुअल में ट्री तो कोई चल नहीं सकता, ये तो एकदम बेसलेस बात है। लेकिन पॉइंट यहाँ कह रही है, इस चीज से वो ये कंपेयर कर रही है कि जो फीमेल्स हैं उन्होंने पूरी रात मेहनत की है, पूरी रात खुद को प्रिपेयर कर रही है, एकदम रिन्यू करा है, ताकि वो नेक्स्ट मॉर्निंग तक फॉरेस्ट में पहुंच जाए। मीन्स वो घर से बाहर निकल जाए, मूव हो जाए। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, स्मॉल ट्विग्स विद एक्सर्शन। तो यहाँ स्ट्रेन का मतलब क्या है? प्रेशर है। सबसे पहले तो रूट्स है, जो वेरांडा जो भी फ्लोर है उधर जो रूट्स है ट्री की, सबसे पहले रूट्स एफर्ट कर रही है डिसएंगेज करने को, रिमूव होने को उस फ्लोर से। उसके बाद कौन एफर्ट कर रहा है, कौन प्रेशर लगा रहा है? लीव्स लगा रही है। तो लीव्स क्या कर रही है? जो खिड़कियां होती हैं, विंडो होती है, उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। अब सबसे पहले रूट्स, फिर लीव्स, अब कौन एफर्ट्स करेगा? ट्विग्स करेंगी। ट्विग्स क्या होता है? ये होती है छोटी छोटी ट्विग्स। अब ये एफर्ट्स करेंगी। एक्सर्शन का मतलब एफर्ट करना, स्ट्रेन का मतलब प्रेशर लगाना। तो सबसे पहले कौन कर रहा है? रूट्स ने अपना पूरा मेहनत किया, डिसएंगेज किया, रिमूव होना, ताकि वो फ्लोर से हट जाए। उसके बाद लीव्स ने भी सोचा हम विंडो को तोड़ के बाहर निकलेंगे। ट्विग्स ने भी अपने पूरे एफर्ट किए। और लॉन्ग क्रैम्ड बग्स, तो लॉन्ग क्रैम्ड बाउस, ये क्यों पीछे रह जाए? ये होती है बाउस, ये क्यों पीछे रह जाए? तो ये भी अपना पूरा एफर्ट करेंगी। शफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, हाफ डेज्ड, मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। अब यहाँ पॉइंट ने एक और कंपेयर किया है कि जिस तरह से ये ट्री पूरी इसकी जो प्रिपरेशन चल रही है, इसकी रूट्स, इसकी लीव्स, इसकी ट्विग्स, इसकी बाउस, ये सब इतना ज्यादा एफर्ट कर रही है बाहर जाने के लिए। इसका मतलब ये क्या है? एक्चुअल में ये जो फीमेल्स हैं जो घर में हमेशा रहती हैं, ये उनका
उनकी विलिंगनेस शो हो रही है यहाँ पर कि वो कितना फ्रीडम चाहती है अपनी लाइफ में, वो बाहर जाना चाहते हैं, कितना ज्यादा वो डेस्परेट है, कितना ज्यादा होपफुल है कि वो उस एटमॉस्फेयर से बाहर जाएंगे, फाइनली उनकी लाइफ में कोई चेंज आएगा। जो इतने सालों से, मतलब जो वहां पे बात यूज की गई थी ना कि बहुत नाइट से जो फॉरेस्ट है वो एकदम खाली है, इसका मतलब यह है कि इतनी नाइट से जो फीमेल्स है उनकी लाइफ एकदम बोरिंग, एकदम ब्लैंक और बहुत ही ज्यादा खाली है। लेकिन अब क्या जरूरत है, उन्हें एक चेंज की जरूरत है, उन्हें एक चेंज की जरूरत है। तो अब यहाँ पर पॉइंट यही कह रही है कि जिस तरह से एक पेशेंट हॉस्पिटल में थोड़े दिन उसका इलाज चलता है, उसके बाद जैसे उसका डिस्चार्ज का टाइम आता है तो बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाता है, भले ही वो हाफ डेज होता है, मतलब आधी नींद में होता है, उसके बाद भी उसको उस क्लिनिक डोर से फटाफट से बाहर निकलना होता है, जैसे तैसे वो बाहर निकल जाए, क्योंकि ही नीड्स अ चेंज, उसको चेंज की जरूरत है। लाइकवाइज ये जो फीमेल्स हैं जो लंबे समय से अपने घरों के अंदर रहती है, ये भी क्या क्रेव कर रही है, फ्रीडम क्रेव कर रही है। तो पोइट ने जैसे पेशेंट्स की स्थिति यहाँ पर दिखाई है, पेशेंट की कंडीशन को ही वो फीमेल की फीलिंग्स उनकी कंडीशन से कंपेयर कर रहे हैं। देन पोइट सेज, इनसाइड डोर्स ओपन टू वेरेंडा। तो यहाँ पर पोइट क्या कह रहे हैं, आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू वेरेंडा writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house। तो यहाँ पर जो पोइट है वो अपने घर में, अपने रूम में इनसाइड क्या कर रही है, लेटर्स लिख रही है, लेकिन उनका जो वेरेंडा का डोर है दैट इज ओपन, वो खुला हुआ है। तो उन्होंने अपना ये पूरा सेटिंग बताई है कि ऐसे उनका वेरेंडा का जो डोर है वो खुला हुआ है, वो घर के इनसाइड बैठी हुई है और क्या लिख रही है, लेटर्स लिख रही है। स्कार्सली यानी उन्होंने हार्डली, बेयरली मेंशन किया है किसका, डिपार्चर। तो अभी जैसा वो हमें पोएम में बता रही थी कि जो फीमेल्स हैं, जो ट्रीज हैं वो डिपार्ट होने वाले हैं, वो फॉरेस्ट की तरफ जाने वाले हैं, तो इसी हाउस से वो कहाँ जा रहे हैं, फॉरेस्ट की तरफ। इस डिपार्चर के बारे में, इस जाने के बारे में, मूविंग आउट प्लान के बारे में वो अपने राइटर्स में, अपने लेटर्स में नहीं लिख रहे हैं। फिर वो बताती है नाइट कैसी है, एकदम फ्रेश है। द होल मून शाइन्स, फुल मून है जो कि शाइन कर रहा है इन द स्काई। स्टिल ओपन द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। तो पॉइंट यहाँ कह रही है कि ये जो लीचेस होती है, लिचन्स जो होती है, ये क्या होता है, जो ट्रीज होते हैं उन पे जो मॉस एल्गे सब कलेक्ट हो जाती है, इसको लिचन बोलते हैं। तो इसमें एक तरह की स्मेल आती है, जैसे कि लीव्स में स्मेल आती है वैसे ही लिचन में स्मेल आती है। तो पोइट यहाँ ये कह रही है कि इन दोनों की स्मेल आ रही है और स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस, और मेरे मन में इस तरह से इनकी स्मेल आ रही है जैसे कि मुझे आवाज से ये बुला रहे हो फॉरेस्ट में, जैसे कि ये जो फीमेल्स हैं जो फॉरेस्ट जाने वाली हैं उनको ये बुला रहे हो। तो ये मेरे रूम तक इन लोगों की आवाज आ रही है, जैसे कि फॉरेस्ट इन फीमेल्स को बुला रहा है। Then poet says, My head is full of whispers। मेरा जो head है वो पूरा whispers से भरा हुआ है, मतलब स्लो आवाजों से भरा हुआ है। Which tomorrow will be silent। अब कल सुबह क्या होगा, एकदम शांत हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। अभी नाइट का टाइम है इसीलिए भरा हुआ है, अभी जो फीमेल्स है वो जा रही है फॉरेस्ट की तरफ, इसीलिए मुझे इतनी ज्यादा आवाजें और विस्पर्स मेरे मन में चल रहे हैं। लेकिन जब वो सुबह तक पहुंच जाएंगी तो ये कैसा हो जाएगा, एकदम शांत और साइलेंट हो जाएगा। लिसन, अब वो रीडर्स को यहाँ बोल रहे हैं कि ध्यान से सुनो। जब वो विमेन यानी जो फीमेल्स हैं जब वो फॉरेस्ट पहुंच जाएंगी तो क्या होगा, द ग्लास इज ब्रेकिंग। तो सबसे पहले तो वो यहाँ डिस्क्रिप्शन दे रही है कि किस तरह से बहुत ही हीरोइक वे में ये फीमेल्स फॉरेस्ट तक जा रही है, मार्च कर रही है। तो उनके जाने से क्या हो रहा है, सबसे पहले तो ग्लास ब्रेक हो रहा है। अब ग्लास क्यों ब्रेक हो रहा है, क्योंकि अब ये जो ट्री है, ट्री मतलब जो फीमेल है वो घर से जब बाहर निकलेंगी तो कैसे निकल रही है, पूरी अपनी पावरफुल हिम्मत के साथ। जब एक ट्री घर से बाहर निकलेगा तो कैसे निकलेगा, घर की विंडोज को तोड़ फोड़ के बाहर निकलेगा। उसी तरह से वो फीमेल्स की बाहर निकलने की कंडीशन को कंपेयर कर रही है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट। स्टम्बलिंग का मतलब होता है लड़खड़ा के चलना। तो बहुत एफर्ट्स के साथ ट्री ने खुद को, जो इसकी रूट्स है उससे हटाया है वेरेंडा की, और बहुत ही लड़खड़ा के ये फॉरवर्ड आगे बढ़ रहा है नाइट में, इनटू द नाइट। जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही जो विंड्स हैं वो रश कर रही है टू मीट देम। अब जो विंड्स हैं वो इन ट्री के साथ घुल मिल रही हैं, एकदम इनके साथ मिल गई हैं, जैसे कि ये इन्हीं के इंतजार में थी। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। अब जो मून है उसको मिरर से यहाँ पर कंपेयर किया है कि जो मून है
रात का जो मून है वो ब्रोक यानी टूट रहा है, जैसे कि एक मिरर टूटता है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ, और जब मिरर टूट के नीचे गिर जाता है, जो उसके पीसेस होते हैं वो फ्लैश फ्लैश करने लगते हैं इन द क्रोन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। तो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं पूरा मून है आपका, और ये ओक ट्री है। तो पोएट का इस बात से कहने का ये मतलब है कि ये जो ट्री है, जैसे ये ओक ट्री है, ये बहुत लंबा है, इस ट्री के पीछे का जो मून है, जितना कम से कम इतना मून तो इस ओक ट्री ने छुपा लिया है। मतलब ये जो मून है ये ब्रेक हो गया है, बाकी का मून के जो पीसेस हैं ये क्या है, ये फ्लैश कर रहे हैं और एक क्रोन के जैसे दिख रहे हैं, और जो ओक है वो बहुत ही ज्यादा टॉलेस्ट है। तो इस तरह से ये पोएम पूरी यहाँ पर खत्म होती है। बहुत ही सिंबॉलिक पोएम थी ये। If you like my video, like it, share it and subscribe it. Thank you for watching.